Hi everyone, welcome to my YouTube channel. मैं डॉक्टर शिव मरोड़ा एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन. सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिवाइज कट ऑफ को लेकर. क्या अपडेट है, काउंसलिंग क्यों डिले हो रही है, क्या रीज़न है और कब तक काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है. देखिए, अगर हम बात करें आज करंट सिनेरियो ये है कि आज ही एक नोटिस आया एनआरआई कन्वर्जन को लेके कि जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है एनआरआई सीट्स के लिए, ही और शी कैन डू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू एनआरआई कैटेगरी. ठीक है, तो उसके लिए अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो आप अपनी जो है एनआरआई सर्टिफिकेट जो है अपने मेल कर दें, पोर्टल जीमेल पे उनके मेल कर दें और कल 12 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इस पर कर सकते हैं. और इस नोटिस आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा लगने लगा कि शायद अब रिवाइज कट ऑफ नहीं आएगी. और ऐसा लगना ठीक भी है क्योंकि काउंसलिंग तो स्टार्ट हो गई ना. और हम एक फैक्टर पे बात कर रहे थे, कल एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आपकी रिवाइज कट ऑफ आ सकती है. इस क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं और किस रीजंस थे जो मैंने बताए थे आपको डिस्कस किया. उसमें एक रीज़न ये भी था कि अब तक एनआरआई कन्वर्जन भी नहीं आया. अब वो तो आ गया, अब कैंडिडेट्स को लगने लगा कि नहीं, काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो गई, अब रिवाइज कट ऑफ नहीं आएगी. तो मैं आपको क्लियर कट चीज़ बता दूँ. कल देखो, आपने देखा है पीडब्ल्यूडी की जो है कोर्ट में चला केस और उसका भी डिसीजन अभी पेंडिंग है आना. लेकिन जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो यही है कि जो ऑफिशियल न्यूज़ भी आई है कि बॉडीज़ ने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से बात चल रही है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है जो केस चल रहा है रिवाइज कट ऑफ को लेके कि हम बाय द 2 जनवरी हम आपको अपडेट कर देंगे कि आपकी रिवाइज कट ऑफ कितनी होने जा रही है. और ये डिसीजन 2 जनवरी को आ जाएगा. जब ये चीज़ ऑफिशियली अनाउंस हो गई तो आपको डरना नहीं चाहिए और आपको सभी जो भी ऐसे लोग बात कर रहे हैं कि रिवाइज कट ऑफ नहीं आएगी, उन सबसे दूर रहना चाहिए. ठीक है, तो आपकी रिवाइज कट ऑफ बाय द 2 जनवरी यानी कि परसों के दिन आपकी रिवाइज कट ऑफ आ सकती है. हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, हो सकता है आज रात को भी आ जाए, हो सकता है कल रात को भी आए, कल दिन में आ जाए. ठीक है, तो आपकी रिवाइज कट ऑफ आनी बाकी है. अब आएगी कितनी, नहीं आएगी, वो सब बात की बातें, क्योंकि किसी को 25 लग रही है, किसी को 30 लग रही है. पर्सनली मुझे 10 लग रही है, 0 to 10 के बीच लग रही है, इतनी आ सकती है. तो वो सबके अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बस आनी है ये कंफर्म है. अब एक और बात भी चलती है कैंडिडेट्स के बीच में कि एमडीएस की तो स्टे वैकेंसी राउंड के बाद आई थी और सेम आयुष पीजी यानी कि जो एआईपीजीटी हुआ था 2024 में, दोनों की एमडीएस की बात कर रहा हूँ, उनकी भी स्टे वैकेंसी राउंड के बाद आई थी. और इसी डर से पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स को जो डर लगा और उन्होंने कोर्ट में जाके केस कर दिया कि क्योंकि उसमें होता क्या है कि जब सारी सीट जो कन्वर्ट होकर जनरल में हो जाती हैं, और वो बिल्कुल ठीक भी किया उन्होंने. ठीक है, कोर्ट केस कर दिया ताकि थोड़ा गवर्नमेंट पे प्रेशर भी बने, थोड़ा सा रिमाइंडर भी मिले कि हमने रिवाइज कट ऑफ लानी है. तो वो एक अच्छी चीज़ भी थी. तो रिवाइज कट ऑफ आपकी आ जाएगी परसों तक. ठीक है, और राउंड 3 की कोई लोग जो बात कर रहे थे राउंड 3 के बाद आएगी, 4 के बाद आएगी, तो ऐसा नहीं है क्योंकि तब तक बहुत सारी नॉन क्लिनिकल सीट्स आ जाएंगी और वो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा उसको फिल करना. लास्ट ईयर भी जब 0% हुई तब भी 1400 सीट्स वैकेंट रह गई थी. उससे पहले तो पता नहीं कितनी रह जाती थी, 4000 5000, बट लास्ट ईयर 1400 रह गई थी जीरो होने के बाद. तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है 0 से 10 के बीच में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी कंप्लीट सीट फिल हो जाए, क्योंकि सीट जब फिल नहीं होती ना तो बहुत लॉस होता है. ठीक है, वो 3 साल की जो फीस है वो नहीं आती, एक सीट का लॉस होता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं जो एट द एंड जो है वो बियर उनको गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है. ठीक है, तो वो नहीं जाती लॉस, इसलिए वो 0% आ सकती है और ये कभी भी आपकी आ सकती है. तो अब आपको उन बातों पर रिलाई नहीं करना जो ऐसे काउंसलर्स हैं, जो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बना रहे हैं कि आपकी वर्क कट ऑफ नहीं आएगी. तो आपकी कभी भी आ सकती है, जैसी आएगी आपको अपडेट करूंगा. एक मैंने आप सभी को कहा था, एक मैंने टेलीग्राम चैनल है हमारा, एक व्हाट्सएप चैनल स्पेसिफिकली फॉर द कैंडिडेट्स हु आर वेटिंग फॉर कट ऑफ टू गेट रिवाइज, उनके लिए एक चैनल बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर चैनल. ठीक है, आपकी प्राइवेसी रहेगी और सारे अपडेट्स जो भी बजट को लेके होंगे उसके बाद सारे आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे. ठीक है, और काउंसलिंग डिले की बात करें तो अगर कल जैसे एमसीसी कन्वर्जन है वो खत्म होता है, उसके बाद होपफुली सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा. मुझे लगता है सीट मैट्रिक्स लाने से पहले गवर्नमेंट जो है रिवाइज कट ऑफ लाएगी, उसके बाद सीट मैट्रिक्स लाएगी. उनको तो पता चल जाएगा सीट मैट्रिक्स में क्या क्या कितना कितना वैकेंट है, बट मुझे जो ऐसा लगता है उससे पहले ही आ जाएगी और उसके बाद आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अच्छा, एक और चीज़ भी हो सकती है कि राउंड 3 जब चल रहा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, जब राउंड 3 की लोकिंग चल रही थी तब आपकी जो रिवाइज कट ऑफ आई थी, हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए काउंसलिंग, उसके बीच में भी आ जाए. बट जो गवर्नमेंट ने कहा ऑफिशियल वो यही है कि 2 जनवरी को आ जाएगी. 2 जनवरी को हो सकता है एज पर शेड्यूल कल वो सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दे, परसों चॉइस फिलिंग शुरू कर दे, तो आपको घबराना नहीं है.
काउंसलिंग के बीच भी आ सकती है कभी भी कट ऑफ, ठीक है। तो आनी है थर्ड राउंड से पहले पहले या थर्ड राउंड के बीच में आ जाएगी। नया रजिस्ट्रेशन फिर ओपन होगा, आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और आप जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं पूरे किसी भी स्टेट में वहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आपके बहुत अच्छे ऑप्शंस खुलेंगे। हो सकता है लोअर क्लिनिकल में काफ़ी अपर क्लिनिकल में काफ़ी कम ऑप्शंस बचे हैं, बट जिनका बजट अच्छा है उनको वो भी मिलेगा। हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। अगर आप कुछ अच्छे क्लिनिकल देख रहे हैं, लोअर क्लिनिकल भी देख रहे हैं, उसके लिए हमारी टीम से बात कर सकते हैं। क्या बजट, क्या चीज़ें, कितनी रैंक पे क्या क्या मिलेंगी और कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में पॉसिबिलिटी बनेगी। फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा ब्रांच को लेकर, स्टेट को लेकर, कॉलेज को लेकर। अगर ये रहते हैं तो चीज़ें पक्का मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। लेना चाहते हैं वो अपनी पर्सनल चॉइस है, बट जो अभी करंट का सिनेरियो वो यही है कि आपकी राउंड थर्ड की काउंसलिंग हो जल्दी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। ये आपको अपडेट देना था ताकि आप सभी पैनिक ना हो। बाकी हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, नंबर नीचे उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और पर्सनली मिलना चाहे तो आके मिल भी सकते हैं। तो ये भी के लिए वीडियो थी, ठीक है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं उसके लिए थर्ड राउंड के लिए लिमिटेड स्लॉट्स बचे हैं। रिवाइज कट ऑफ के लिए हमने ठीक है उनके लिए अलग से स्लॉट्स बचे हुए हैं, तो आप उस पर जो है एनरोल कर सकते हैं हमारे पास, ताकि आपके जो चांसेस है बढ़ जाएँ सीट मिलने के, ठीक है। क्योंकि आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, हर स्टेट में नहीं अप्लाई करेंगे जैसे रिवाइज कट ऑफ आएगी और 2 ही राउंड बचते हैं। हर कोई सोचता है कि थर्ड राउंड में हो जाए, ठीक है। तो उसमें हम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाएंगे, अच्छे अच्छे ऑप्शंस देंगे और उसके थ्रू आप काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी के लिए वीडियो से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।